हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग। तो मैं हूँ तुलसी और मैं करेंटली सी टेट का पढ़ रही हूँ, जिसमें अब बचे हैं पूरे 20 दिन। और आप सबकी तैयारी कैसी चल रही है। सी टेट का एग्ज़ाम आ गया है, पेपर को कैसे क्लियर करना है अच्छे नंबरों से। तो मैं डिस्कस करने वाली हूँ कि 20 दिन में क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, क्या मास्टर प्लान होना चाहिए कि सी टेट क्लियर हो, ज़रूर हो और अच्छे नंबरों से हो। तो जैसा कि मैंने बोला, लास्ट 20 डेज़ की स्ट्रेटेजी क्या होगी, तो हम पूरे 20 डेज़ को हम पार्ट वाइज बांटते हैं कि कैसे क्या करना है। सबसे ज़रूरी चीज़ मैं बताना चाहूँगी कि आप लोग अब कोई भी बुक या नोट्स को फॉलो ना करें। मेरा मतलब नोट्स को फॉलो ना करने से ऐसा नहीं कि आप उनको बिल्कुल साइड कर देंगे, ऐसा नहीं है। पर उनको रिवाइज करना है। जितना आपने पढ़ा उसको अभी वहीं उसको वहीं छोड़ो। अब जितना पढ़ा उसको रिवाइज करो, उसका टेस्ट लगाओ, पीवाईक्यू लगाओ, टेस्ट पीवाईक्यू, और उसको रिवाइज करो। और ये काम भी अभी कुछ टाइम के लिए स्किप करना होगा, क्योंकि अब जो टाइम है वो फुलफिल करने का है चीज़ों को जो हमसे छूट रही हैं। या मैंने अपने कुछ टॉपिक्स ढूंढ लिए हैं जो हर बार लगभग सीटेट में आते हैं, और वो आते हैं और उनका वेटेज हमेशा होता है एग्जाम में, ज़्यादा ही होता है। जैसे बाल विकास के कुछ टॉपिक हैं, और पेडागोजी का तो 50% योगदान पेडागोजी का ही होता है। पेडागोजी है, बाल विकास है, बेसिक मैथ्स है, और लैंग्वेज पेडागोजी और लैंग्वेज, इनके बारे में मैंने आपको बताने वाली हूँ। और इनको हम 20 दिन में कैसे पढ़ें इसके बारे में बात करते हैं। तो डे वन को हमको क्या करना है। डे वन सबसे इम्पोर्टेंट काम करना है, जो कि है हमको पूरे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की लिस्ट बनानी है, जो हर बार सीटेट में ज़रूर ही पूछा जाता है। और वो चीज़ें हमको कहाँ से पढ़नी है, बुक्स को छोड़ देना है, नोट्स को छोड़ देना है। अब जो हमारा जो जितना भी सिलेबस या टॉपिक्स छूट रहे हैं, वो हमको बस यूट्यूब से कवर करने हैं। और वो ऐसे नहीं कि आप लाइव जाके देख रहे हो या स्पीड नॉर्मल। आपको स्पीड बढ़ाकर जितनी आपसे बढ़ जाए, जितने में आप कंफर्टेबल हो, स्पीड बढ़ाइए और यूट्यूब पर पर्टिकुलर एक टॉपिक की वीडियो देखिए, और उससे आप सिलेबस अपना कवर करिए। तो वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या होंगे, मैं उनको एक बार आपको बता दूं, जिससे आपको आइडिया लगे कि टॉपिक्स आने क्या क्या है, जिससे आप भी उनको देखकर सर्च कर पढ़ पाओ। देखो, जैसे मैंने लिख लिए थे, मैंने भी ये टॉपिक्स पूरे कि क्या क्या आने वाला है और क्या नहीं। जो हर बार आता है उसको तो मैंने लिख ही लिया है। जैसे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होगी इसमें, आप पूरे फेमस और इम्पोर्टेंट, फेमस नहीं बोल सकते, इम्पोर्टेंट मनोवैज्ञानिक जो हैं उनके बारे में आपको डीपली पढ़ना है। एक वीडियो उठाइए, जैसे कि जीन पियाजे हर बार पूछे जाने वाले हैं, तो जीन पियाजे उठाइए और उसको एक वीडियो में पर्टिकुलर पढ़ के ख़त्म कीजिए। फिर कोहलबर्ग, वाइगॉत्स्की, गार्डनर, चॉम्स्की, वैन हिले, ये सब लोग आपको पढ़ने होंगे, क्योंकि ये हर बार इनसे एक दो नंबर के क्वेश्चन कम से कम तो आते ही हैं। मनोवैज्ञानिक सारे हो गए। इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स भी पढ़ने होते हैं जो हर बार पूछे ही जाते हैं, जैसे NEP 2020, NCF 2005 है। अब तो निपुण भारत भी पूछे जाने लगा है, जो अभी जुड़ा है कुछ सालों से। और कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हर बार ही आते हैं, जैसे कि विकास, आनुवांशिकता और वातावरण, वैयक्तिक भिन्नता, जेंडर, प्रॉब्लम सॉल्विंग, समस्या समाधान, लर्निंग डिसऑर्डर, भाषाई विकार, और असेसमेंट एंड एवेल्युएशन, अवलोकन एवं मूल्यांकन, मैप। तो मैथ्स के क्या टॉपिक होंगे, जैसे कि मैथ्स में बेसिक टॉपिक्स हैं जिनसे मैथ का बेस बन जाएगा, जैसे कि मेजरमेंट, ज्योमेट्री, टाइम, ट्रेन एंड डायरेक्शन, फ्रैक्शन, रीजनिंग। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है रीजनिंग। ये बहुत बेसिक चीज़ है, मतलब टफ वाली नहीं आएगी, बहुत बेसिक मैथ आने वाली है, जिसमें आपको रीजनिंग पढ़ोगे ना, उसमें आता है एक सीरीज दी होती है और आगे आपको कंप्लीट करना होता है, उस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। अगर आप एक बार पैटर्न समझ लोगे ना, तो आपको समझ आ जाएगा। तो आप एक बार मैथ का हो सके तो ज़रूर करना, बाकी पेडागोजी और चीज़ों से भी हो जाए। तो डे वन का काम रहेगा हमारा पूरे टॉपिक्स की लिस्ट बनाना, और हमको डे वन से ही स्टार्ट कर देना है पढ़ना। अब होता है हमारा पार्ट वन स्टार्ट। डे वन हमारा हो गया, टॉपिक डिसाइड हो गया। अब डे टू से हमको करना है डे 5 तक जितने भी टॉपिक्स हैं कम से कम कवर करने की कोशिश करना है, कि हम एक दिन में जितना देख सकते, जितना पढ़ सकते बेहतर हो। कम से कम 6 घंटे तो हम एक दिन में दे ही, क्योंकि 6 घंटा भी अगर अभी हम नहीं देंगे ना तो वो अच्छा नहीं रहेगा। तो कम से कम एक वीडियो या एक मतलब एक दिन में 2-4 टॉपिक को ख़त्म करना है, और ऐसे 5 दिन में आपको कंप्लीट करना है। उसके बाद आता है पार्ट टू, 6 से लेके डे 10 तक। इसमें आपको करना है मैथ। मतलब अब बारी आती है मैथ, क्योंकि मैथ हम बिल्कुल स्किप नहीं कर सकते। अगर चाहो तो आप कर सकते हैं, क्योंकि अब 20 दिनों में मैथ करने बैठोगे तो आप भी शायद डिमोटिवेट हो सकते हो कि हमें तो मैथ नहीं आ रही है। तो अगर आपको ऐसा होता है, और जिसको थोड़ी बहुत मैथ आती है, जिसको डर नहीं लगता है ज़्यादा, तो वो मैथ करे। और जिनको घबराहट, मैथ से पहले ही घबराते कई लोग, तो मैथ को स्किप भी कर सकते हैं। अदरवाइज आपको और चीज़ों को देखना पड़ेगा। अगर मैथ को स्किप करें तो आप पेडागोजी स्ट्रॉन्ग करिए, बाल भाषा स्ट्रॉन्ग करिए, लैंग्वेज स्ट्रॉन्ग करिए, ईवीएस स्ट्रॉन्ग करिए, अगर आप मैथ को स्किप कर रहे हैं तो। उसके बाद आता है हमारा पार्ट 3, जिसमें होगा डे 13 to 11। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि अब हम यहाँ पर जितना पढ़ना था पढ़ चुके, इससे ज़्यादा अब नहीं करना है। यहाँ पर हमको बस जितना इसके पहले पढ़ा था, जितना अभी पढ़ा, उसका रिवीजन रिवीजन और रिवीजन ही करना है अब बस। और रिवीजन ऐसे नहीं बस पढ़ लिया है, अच्छे से जो याद रहे, डीपली उसको पढ़ना है, समझना है। इससे क्या
हमारा जितना भी पढ़ा हुआ है ना वो और स्ट्रांग होगा। हमारा पार्ट 3 हो चुके हैं। अब थर्ड पार्ट को आपको स्किप नहीं कर सकती, क्योंकि रिवीजन के बिना कोई चीज़ पढ़ना और ना पढ़ना बराबर बात हो जाती है। तो अब 14 to 19 डे आपको करना है बस प्रैक्टिस। इतनी प्रैक्टिस कि बस प्रैक्टिस ही करना है। प्रैक्टिस करो, ठीक है। क्वेश्चन जो करे उसके PYQ लगाओ, उसके बाद मॉक टेस्ट लगाओ, और जितना हो सके बस प्रैक्टिस करना है। क्योंकि ये टाइम अब नहीं रहा कि अब इस टाइम पे हम कुछ नया पढ़ने बैठ जाएंगे तो वो टाइम हमारा बेकार ही जाना है। इसके बाद हमको अब बचेंगे एग्ज़ाम के एक या लगभग एक दिन भी नहीं बचेगा, तो उस टाइम आपको नो स्टडी टाइम रहेगा। कुछ नहीं पढ़ना है, ओनली माइंड को शांत रखना है, रिलैक्स करना है। क्योंकि हम क्या करते हैं ना कई बार कि पूरा पढ़ लिया, सब रेडी है, सब कुछ मतलब कॉन्फिडेंस आ जाता है, सब ठीक है, बस एग्जाम टाइम पर क्या हम हड़बड़ा जाते हैं एक दिन पहले, या फिर हड़बड़ाहट में हमारी नींद भी प्रॉपर नहीं लगती है, हम डाइट प्रॉपर फॉलो नहीं करते हैं, इसकी वजह से हमारा एग्जाम डे बिगड़ जाता है। तो ये नहीं करना है। एग्जाम के एक दिन पहले या उस रात से आपको बिल्कुल पढ़ना बंद कर देना है, ना फ़ोन से ना कहीं से, रिलैक्स होना है और अपना प्रॉपर 8 घंटे की नींद लेनी है। खाना हल्का खा के जाना है, क्योंकि वहाँ पर फिर एग्जाम सेंटर में नींद आने लगती है। पहले ही 4-5 घंटे हो जाते हैं आराम से, 2-3 घंटे का तो टाइम होता है और 2 घंटे बाहर अंदर का मिला के स्क्रीन टाइम, वो तो 5 घंटे मान लो। तो मेरे हिसाब से आप लाइट खा कर जाना उस दिन, डाइट अच्छी रखना और रिलैक्स ही रहना है। सबसे बड़ी बात, घबराना नहीं। कई लोग पेपर घबराहट में बिगाड़ देते हैं। तो बेस्ट ऑफ लक एग्ज़ाम के लिए। तो मेरी वीडियो से आपको कुछ हेल्प मिली हो या कहीं भी आपको थोड़ी बहुत भी मेरे से कुछ सीखने को मिला हो तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और आपकी कैसी तैयारी हो गई है, आपके टेस्ट में कितने नंबर आ रहे हैं, ये भी मुझे बताइएगा। और बेस्ट ऑफ लक फॉर योर CTET। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करना, और हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, जिससे जो CTET का अभी पढ़ रहे हैं उनको कुछ थोड़ा आइडिया मिल जाए, 20 दिन पहले वो थोड़े प्रिपेयर हो जाए।